बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। लॉरेंस और रोहित गोदारा का एक और हार्डकोर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। संजय सर्किल थाना पुलिस ने राजेंद्र उर्फ जोकर की गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंजाब की बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर राजेंद्र उर्फ जोकर को लेकर के पुलिस पहुंची है। बठिंडा जेल में बैठकर फोन के जरिए ये जोकर गैंग को ऑपरेट करता है। राजेंद्र उर्फ जोकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा था। राजेंद्र उर्फ जोकर के इशारे पर ही रोहित गोदारा ने रंगदारी के लिए कारोबारी को धमकी दी थी। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि संजय सर्किल थाना पुलिस की सूझबूझ से कारोबारी की हत्या की वारदात टल गई थी। राजेंद्र उर्फ जोकर के खिलाफ अलग अलग 3 राज्यों में 21 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। संजय सर्किल के एसएचओ हरिओम सिंह की अगुवाई में यह बड़ा एक्शन हुआ है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। लॉरेंस और रोहित का एक और गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में है। जयपुर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। कहते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कुछ ऐसा ही सपना देखा बीकानेर की सुनीता मोहता ने। जन्म से ही अंधकार में जीवन बिताने वाली सुनीता आज कॉलेज की छात्राओं में ज्ञान की ज्योति से प्रकाश भर रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जन्म से ही ब्लाइंड सुनीता मोहता ने दिव्यांगता को अपनी कमजोरी ना समझकर हौसलों से मजबूत रखा। जीवन में ज्ञान के दम पर अपनी पहुंच बनाई। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई के बाद कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ क्लास में सुनकर और रिकॉर्डेड संवादों से शिक्षा हासिल की। सुनीता 2011 से 2021 तक सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। वर्ष 2022 में स्कूल की प्राचार्य बन गई। इसके बाद आरपीएससी से कॉलेज एजुकेशन में चयन हुआ। आज सुनीता राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या कॉलेज में अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। प्रदेश में सुनीता पहली ब्लाइंड महिला हैं जो अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं पहले सीनियर टीचर के मैंने काम किया है। फिर मैंने स्कूल लेक्चरर, उसके बाद मेरा प्रमोशन प्रिंसिपलशिप में हुआ सर। जनरल कैटेगरी में 36 रैंक बना करके, और ऐसा करने वाली मैं राजस्थान के फर्स्ट ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ सर। आईसाइट की कमी होना सबसे बड़ी कमी होती है सर, क्योंकि जब लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो तभी वो 90% चीज़ को तुरंत ग्रेस्प कर लेते हैं। वहीं सुनीता का कहना है कि जीवन में सफलता के लिए अपने इरादे मजबूत रखो। कठिनाई चुनौतियां भी सामने आई, हर किसी का मुकाबला कर पलकों पर छाई अंधेरे को पछाड़कर मुकाम हासिल किया। आई विजन नहीं है तो दृष्टिकोण को रोशन रखो। जीवन में लक्ष्य तय कर उसे पाने में लग जाओ। लिहाजा सुनीता अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं पर पीएचडी कर रही हैं। मैं जब स्कूल के बाद कॉलेज लेवल पे पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी, और मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और म्यूज़िक जैसे सब्जेक्ट्स थे। आप अगर सच में कुछ करना चाहते तो डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं अपनी विल पावर से कि नहीं, मेरे पास में जितना सब कुछ है उसी को बटोर करके मुझे सब कुछ इत्मीनान के साथ में तरीके से हासिल करना है। ब्लाइंड सुनीता ने परिवार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाकर हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई है। बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। तो वहीं सरकार के चिकित्सा संस्थानों में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मंत्री ने चिकित्सा संस्थानों में शीर्ष पदों पर एक विचारधारा के लोगों को बिठाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने खारिज किया। रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का प्रहार। संस्थानों में विचारधारा ना बने नियुक्ति का आधार। देखिए, चिकित्सा और शिक्षा ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका कतई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। चिकित्सा मंत्री ने आरोपों को किया दरकिनार। पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए, ऐसा
मुझे बताएं 1, 2, 3 कितने, हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें, वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। जाहिर है जिस सरकार को कांग्रेस गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थी, वो अगर 1 साल पूरा करे और हालिया उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज करे तो कांग्रेस को अपने तेवर तल्ख करने ही पड़ेंगे। इसलिए राज्य सरकार पर कांग्रेस के हमले धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं। रघु शर्मा कहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे संस्थानों में विचारधारा नियुक्ति का आधार नहीं बने। आज इन संस्थानों में अगर आप विचारधारा के आधार पर चिकित्सक नियुक्त करोगे, जिम्मेदारियां प्रशासनिक दोगे, या शिक्षा में आप शिक्षक का इस आधार पे पैमाना तय करोगे कि इसकी विचारधारा क्या है, तो देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीने में RUHS, SMS मेडिकल कॉलेज, SMS अस्पताल, राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग समेत कई संस्थानों में नियुक्तियां हुई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नियुक्तियों में RSS विचारधारा के लोगों को प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी दी जा रही। कांग्रेस के आरोपों को चिकित्सा मंत्री ने पूरी तरह से नकार दिया है। खिवसर 2 टूक शब्दों में कहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता योग्यता है। चिकित्सा मंत्री कांग्रेस से पूछते हैं कि वो बताओ कि सरकार ने कितने RSS के लोग लगाए जो अयोग्य हैं। मुझे बता दें, हमने योग्य लोगों को लगाया, हमें बता दें कितने लोग RSS के हमने लगाए हैं जो अयोग्य हैं, बेकार है, और कितने लगे हैं? 1, 2, 4, 5, 10 पता बताएं हमें। अब ये खाली हवा में फायर करना कोई मतलब की बात नहीं है। स्वास्थ्य महकमे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर दबे स्वर में शुरू से ही चर्चाएं हो रही हैं। एक तथ्य ये भी है कि इन पदों पर नियुक्तियों से पहले पूरी प्रक्रिया भी अपनाई गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।